नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा सिंहासन बत्तीसी की चौथी पुतली काम कंदला पे पहुंच चुकी है। एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए। जब ब्राह्मण आया तो विक्रम ने उनसे आने का प्रयोजन पूछा। उसने कहा कि वह किसी दान के अपेक्षा के लिए नहीं बल्कि कुछ बतलाने के लिए आया है। उसने बताया कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंभा प्रकट होता है। जो सूर्य का प्रकाश बढ़ता है वह खंभा भी बढ़ता चला जाता है, सूर्य को स्पर्श करने लगता है। जैसे जैसे प्रकाश घटता है वह खंभा भी छोटा होता जाता है और सूर्यास्त होते ही जल में मग्न हो जाता है। विक्रम के मन में जानने की जिज्ञासा हुई। ब्राह्मण इस जिज्ञासा को भांप गया। उसने बताया कि वह भगवान इंद्र का दूत है। सूर्य को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर सूर्य की गर्मी कोई और सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्युलोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह किए बगैर उनसे निकट मिलने जा सकता है। वह राजा आप हैं। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि प्राण त्याग कर भी वह समीप से ही सही सूर्य नमस्कार करके रहेंगे। वो इंद्र के आत्मविश्वास की रक्षा करके रहेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे। भोर होने पर दूसरे दिन वे अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने मां काली के दोनों बेतालों को बुलाया। दोनों उपस्थित हुए। उन्होंने पूछा, विक्रम को क्या खंबे के बारे में कुछ पता भी है? तो विक्रम ने बताया, उन्हें सब पता है। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर लाए। रात हो उन्होंने हरियाली पर ही काटी और भोर होते ही उस जगह पर नजर टिका दी जहां से खंबा प्रकट होता। सूर्य की किरणों ने जो ही जल को छुआ, एक खंबा प्रकट हुआ। विक्रम तुरंत तैरकर खंबे तक पहुंच गए। खंबे पर जो ही विक्रम चढ़े, जल में हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रम के पांव छूने लगी। जो जो सूरज की गर्मी बढ़ी, खंबा बढ़ता गया। तब तक विक्रम का शरीर जलकर राख हो चुका था। सूर्य भगवान ने जब खंबे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो उन्हें समझते देर न लगी कि ये विक्रम है। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सही पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित किया तथा अपने स्वर्ण कुंडल उन्हें भेंट कर दिए। उन कुंडलों की विशेषता ये थी कि वो कोई भी इच्छित वस्तु कभी भी भेंट कर देते थे। सूर्य देवता ने अपना रथ अस्तांचल की ओर बढ़ाया और खंबा पूरी तरह घट गया। विक्रम नीचे आए और जल में तैरने लगे। तैरकर सरोवर के किनारे आए। बैतालों का स्मरण किया। बैताल आए, उन्हें वहीं ले गए जहां से सरोवर लेकर आए थे। विक्रम पैदल अपने राज्य की ओर लौटने लगे। राज्य में विक्रम को एक ब्राह्मण मिले जिन्होंने वह कुंडल मांग लिए। विक्रम ने खुशी खुशी दे दिए। उन्हें कोई मलाल नहीं हुआ। काम कुंडला बोली, राजा भोज, क्या ये गुण तुम में है? अगर हो तो मैं ठहरूं, वरना जाऊं। राजा भोज चुप थे। काम कुंडला उड़ गई। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये प्रयास, मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगे तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें।